तस्वर करें, अगर मैं आपको बताऊं कि दूसरी जंग अजीम सिर्फ टैंकों, बंदूकों और एटम बम की जंग नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी खुफिया जंग भी थी जिसमें इस दौर की दुनिया की सबसे ताकतवर कौम कदीम रूहानी उलूम, पुरस्रार अलामात, तिलिस्मात और मावराई ताकतें तलाश कर रही थी। आज दुनिया में जितनी भी साइंसी तरक्की हुई है, एक आइटम से लेकर खलाओं की वसअत तक इंसान ने जो कुछ दरियाफ्त किया है, उसके पीछे यही पुरस्रार उलूम और तिलिस्मात है। और इन सब के पीछे था एक शख्स, हिटलर। हिटलर सिर्फ दुनिया फतह नहीं करना चाहता था, वो ऐसी रूहानी ताकतें चाहता था जो इंसान से मावरा हो। वो कदीम 32 तिलिस्मात कौन से हैं जो यूरोप की 30,000 साल पुरानी गारों से मिले? आपको ये अलामत आसमानों से लेकर जमीन, कहकशाओं से लेकर कीड़े तक और बादलों से लेकर समंदर तक नजर आएगी। आपकी पेशानी से एक नूर फूटेगा और मावराई और हैरत अंगेज दुनिया के उलूम आपको मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहानी शुरू होती है 1871 से, जब एक बरतानवी मुसन्निफ एडवर्ड ब्लोर लिटन ने एक नावल लिखा। नावल का नाम था दी कमिंग रेस। इस नावल में एक ऐसी खुफिया नस्ल का जिक्र था जो जमीन के अंदर रहती थी और एक पुरस्कार ताकत इस्तेमाल करती थी जिसे विरल एनर्जी कहा जाता था। उसका मानना था ये एनर्जी लोगों को शिफा देती है, जहन कंट्रोल करती है, हत्ता कि तबाही भी ला सकती है। शुरू में लोगों ने उसे सिर्फ फिक्शन, एक अफसाना समझा, लेकिन फिर जर्मनी में कुछ लोग इसे हकीकत मानने लगे। यही वो लम्हा था जहां से एक खतरनाक नजरिया पैदा हुआ। 20वीं सदी के आगाज में जर्मनी में खुफिया ग्रुप वजूद में आया, वरील सोसाइटी। उसका मानना था कि दुनिया में एक बरतर नस्ल मौजूद है, आर्याई नस्ल, जिनके सुनहरी बाल, नीली आंखें, सफेद जल्द होती हैं। यही वो नजरिया था जिसने बाद में हिटलर की सोच को बदल दिया। हिटलर को यकीन था कि जर्मन कौम सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक खास मुंतखब नस्ल है जिसे दुनिया पर हुकूमत करनी चाहिए। हिटलर एक और अजीब नजरिए पर यकीन रखता था जिसे हाइपरबोरिया कहते हैं, एक खोई हुई कदीम तहजीब जो कुतुब शुमाली के करीब मौजूद थी। कहा जाता वहां रहने वाले लोग तिब, ज़राअत, जंग और खुफिया उलूम में इंसान से हजारों साल आगे थे। फिर एक दिन वो जजीरा गायब हो गया। उसके बच जाने वाले लोग यूरोप में फैल गए। हिटलर को यकीन था कि जर्मन कौम उन्हीं लोगों की औलाद है और अगर वो उनके बिखरे हुए उलूम को दोबारा इकट्ठा कर ले तो जर्मन नाकाबिल शिकस्त बन सकते हैं। 1935 में हिटलर और उसके खौफनाक साथी हिमलर एक खुफिया इदारा बनाते हैं, आहनन नरबे। यह सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं था बल्कि एक ऐसी तंजीम थी जो दुनिया भर में कदीम उलूम, जादुई अलामात और पुरस्कार ताकतें तलाश कर रही थी। इस इदारे में सिर्फ वही लोग शामिल किए जाते थे जिन्हें खालिस आर्याई समझा जाता था। यहाँ तक कि उनकी शादियों पर भी कवानीन थे ताकि आर्याई खून खालिस रहे। लेकिन असल सवाल यह था कि आखिर ये लोग ढूंढ क्या रहे थे। 1935 में आहनन नरबे ने पहला बड़ा मिशन फिनलैंड में भेजा। मिशन का मकसद था कदीम जादूगरों और उनके तिलिस्मात की तलाश। नाजियों को यकीन था कि कदीम अकवाम के पास ऐसे तिलिस्मात, ऐसे उलूम और ऐसे पुरस्कार चीजें हैं जिनमें मावराई ताकतें मौजूद हैं। वहां एक आर्टिस्ट भेजा जिसका नाम था ओला फोर्सल। क्योंकि मकामी जादूगर आमिल अपनी तस्वीर नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उनके लिबास, रसूमात और हरकत को हाथ से स्केच किया गया। ये सब कुछ बाद में जर्मनी ले जाया गया ताकि उसका साइंसी तजिया किया जा सके। 1938 में नाजी जर्मन ने अंटार्कटिका में एक खुफिया मुहिम भेजी। उस इलाके को नाम दिया गया न्यू सवाबिया। सरकारी तौर पर यह कहा गया यह जोग्राफिया तहकीक थी, लेकिन कुछ मौरखीन का मानना है कि असल मकसद कुछ और था। नाजी वहां किसी कदीम तहजीब के आसार तलाश कर रहे थे और कुछ नजरियात तो ये भी कहते हैं कि वो खुफिया जेर जमीन अड्डे ढूंढ रहे थे। हकीकत क्या थी आज तक कोई नहीं जानता। नाजियों की खुफिया तंजीमें, टीमें सिर्फ यूरोप में नहीं बल्कि ईरान भी पहुंची। वो किरमानशाह के करीब मौजूद बेहस्तून पहाड़ तक गए जहां हजारों साल पुराने तारीखी कतबे बने हुए हैं। उन कतबों को इतनी बुलंदी पर बनाया गया था कि आम इंसान वहां नहीं पहुंच सकता था, इसलिए नाजियों ने गुब्बारों के जरिए कैमरे ऊपर भेजे। लेकिन फिर दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई और ये मिशन अधूरा रह गया। इस तरह फ्रांस में एक गार, जिसे जादूगरों की गार कहा जाता है, नाजियों की तवज्जो का मरकज बनी। यहाँ 13,000 साल पुरानी एक ऐसी तस्वीर मौजूद है जो इंसान और हिरन का मजमुआ मालूम होती है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका सर हिरन का है, जिस्म इंसान का। इस तस्वीर का राज आज तक पोशीदा है। नाजियों का ख्याल था यह तस्वीर किसी कदीम इल्म या मावराई मखलूक की निशानदही करती है। उन्होंने स्वीडन के गारों में भी मुहिम भेजी जहां से मिलने वाली अलामत में एक अहम तरीन अलामत वो थी
जिसे नाजियों ने अपने निशान सवास्तिका के तौर पर अपनाया। नाजियों का मानना था कि निशान आर्यई नस्ल की बर्तरी और कायनाती तवानाई की अलामत है। 1986 में स्वीडन की अपसाला यूनिवर्सिटी ने रन डेटा प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका मकसद स्वीडन की गारों और पहाड़ों में मौजूद कदीम अलामात को इकट्ठा करना था। इस प्रोजेक्ट के कैटलॉग में एक पत्थर शामिल है जिस पर कदीम जुबान में एक जादुई तिलिस्म लिखा गया है। इस कदीम तिलिस्म में 9 बकरे, 9 घोड़े कुर्बान करने का जिक्र मिलता है। माना जाता था कि इस रस्म के जरिए यग दरासिल नामी मुकद्दस दरख्त की 9 दुनियाओं के दरवाजे खुल सकते हैं। नाजियों का आहनन अरबा इदारा इसलिए स्वीडन में सरगर्म था ताकि वो इन आदाद और मख्फी दरवाजों का राज पा सके। पूरे यूरोप की गारों में, जिसकी तारीख 30,000 साल पुरानी है, कुछ ऐसी अलामात मिली हैं जो माहिरीन आसार कदीमा के लिए आज भी मुहिम्मा है। क्योंकि ये हजारों साल तक में एक जैसी रही, इसलिए नाजियों का ख्याल है यह कोई सजावट नहीं बल्कि एक मख्फी जबान या हिदायत हैं जो कदीम नस्ल ने अपने पीछे छोड़ी है। हिमलर का दावा था वह इन बिखरे हुए पत्थरों यानी उलूम को इकट्ठा करके एक ऐसी इमारत यानी नजरिया बना सकता है या बना रहा है जहां हर सवाल का जवाब मिलेगा। आइए मैं आपको इन अलामत का राज बताता हूँ। इन 32 अलामत में से हर अलामत रूहानी और तिलिस्माती दुनिया का एक राज है। हर अलामत का एक नया जहान है जिसको हजारों सालों से इंसान गैबी मदद और रूहानी ताकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टार और हैश ये वो तिलिस्मात और अलामत हैं जो आज भी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं। इन 32 तिलिस्मात में आज आपको एक तिलिस्म की थोड़ी सी वजाहत करूंगा और यकीन जानिए जब इसका राज आप पर खुलेगा तो आप हैरान होंगे कि हजारों साल पहले के इंसान को कैसे इसका इल्म था। स्पाइरल, इसको गौर से देखें और फिर कायनात को देखें। आपको ये अलामत आसमानों से लेकर जमीन, कहकशाओं से लेकर कीड़े तक और बादलों से लेकर समंदर तक नजर आएगी। इसमें खास ताकत है, खास कुव्वत है, तवानाई है। ये इंसान के अंदर की बीमारियों को बाहर निकालती है और कायनात से तवानाई, रूहानी ताकतें इंसान के अंदर दाखिल करती है। इसको माथे पर लिखते हुए या जाहिर या बातिनो 11 बार पढ़ें। पेशानी पर खुद लकीरें हैं जो कुदरत ने आपको दी हैं। पेशानी खुद तख्ती है, इसमें बख्त, मुकद्दर, नसीब और पुरस्कार कायनात की लकीरें होती हैं। आपकी पेशानी से एक नूर फूटेगा और मावराई और हैरत अंगेज दुनिया के उलूम आपको मिलेंगे। तो ये पढ़ते हुए तसव्वुर करें, ऐ अल्लाह तू जाहिर है और तो पोशीदा है। मेरी सारी पोशीदा नापाकी, गंदगी, खताएं, बीमारियां, जादू, जिन्नात, नजरेबाद तो खत्म फरमा और उनको मेरे अंदर से निकाल दे और मेरे बातिन को साफ कर दे। और तो जाहिर है कायनात में जो तेरा नूर है, रहमत है, बरकत है, तजल्लियात हैं, उनको मेरे अंदर दाखिल कर दे। इस अमल को दिन में एक दफा या हर नमाज के बाद या सुबह शाम जरूर करें। इसको जिंदगी का मामूल बना ले। इंशाल्लाह आपके जहरी हालात, रिस्क, कारोबार, इज्जत, नेमतों में तब्दीली आएगी और बातनी हालात में भी और अंदर के निज़ाम में भी और दिल की दुनिया भी हैरत अंगेज तब्दीली आएगी। नाजी जर्मनी की सबसे खौफनाक फोर्स थी एसएस, हिटलर की शैडो आर्मी, लेकिन उनका लोगो सिर्फ 2 अंग्रेजी एस नहीं थे। पर असरार उलूम के माहिरीन के मुताबिक ये थे सिगरोन्स, कदीम जर्मन अलामात जिन्हें नाजी फतह और कायनाती ताकत की अलामत समझते थे। इन अलामत को जिंदा करने वाला शख्स था गाइडो वोन लिस्ट, एक पुरस्कार ऑस्ट्रियन मुसन्निफ। कहा जाता है वह कई माह तक अंधा रहा। इस दौरान उसे ख्वाबों में कदीम अलामत नजर आई। बाद में उसने 18 खुफिया अलामत मुतारफ कराई जिन्हें अरमानन रोन्स कहा जाता है और उन्हीं में से एक अलामत बाद में एसएस का निशान बनी। हिमलर सिर्फ एक जनरल नहीं था, वो खुद को एक रूहानी मिशन का नुमाइंदा समझता था। इसलिए उसने जर्मनी में एक किला बनाया, वेवल्सबर्ग कैसल। ये एसएस का रूहानी हेडक्वार्टर था। लेकिन असल राज किले के अंदर मौजूद एक खास हाल में था। इस हाल के फर्श पर एक अजीब सा निशान बना था जिसे ब्लैक सन कहा जाता है। ये निशान 12 खास कदीम अलामतों से मिलकर बनाया गया था जो दायरे की शक्ल में था। और कहा जाता है कि हिमलर अपने 12 जर्नेलों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों की तरह पेश किया करता था ताकि एक मुकद्दस तासुर पैदा किया जा सके। लेकिन ये सिर्फ सियासत नहीं थी, ये एक नया रूहानी निज़ाम बनाने की कोशिश की गई थी। नाजियों का सबसे मशहूर निशान था सवास्तिका, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये जर्मनी से हजारों साल पुराना सिंबल था। इसके आसार मिलते हैं आर्मीनिया में, इराक की कदीम तख्तियों में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कदीम मोहरों पर, यूनानी सिक्कों पर।
حتیٰ کہ برطانیہ کے قدیم مقبروں پر بھی۔ تو پھر یہ سوال ہے کہ نازیوں نے اسے کیوں اپنایا؟ کیونکہ ہٹلر اور آہن نربے کو یقین تھا کہ آریائی تہذیب پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ سواسٹیکا اس کو ہوئی تہذیب کی نشانی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نازی اسے صرف ایک جھنڈا نہیں بلکہ ایک مقدس علامات سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ مقدس تبرکات بھی تلاش کر رہے تھے، ایسی اشیاء جن میں اس کے مطابق ماورائی طاقت موجود تھی۔ 1939 میں جب جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا تو اسے ایک بڑا ہدف تھا۔ وائٹ سٹوس آلٹر، کراکو کے چرچ میں موجود ایک عظیم شان لکڑی کا شاہکار، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کے مناظر نقش تھے۔ نازیوں کو یقین تھا کہ اس میں خفیہ روحانی راز چھپے ہیں۔ پولینڈ کے لوگوں نے اسے بچانے کے لیے 32 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے چھپا دیا۔ نازیوں نے ایک ایک حصہ ڈھونڈ نکالا اور برلن منتقل کر دیا، صرف اس لیے تاکہ جنگ کے بعد اس پر تحقیق کی جا سکے۔ تاریخ کے سب سے پراسرار چیزوں میں سے ایک تابوت سکینہ کو بھی انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ نازیوں کا ماننا تھا کہ بنی اسرائیل جنگ میں اپنے آگے رکھتے تھے، فتح پاتے تھے، کبھی شکست نہیں کھاتے تھے۔ اس لیے ہٹلر کے خاص لوگ دنیا بھر میں اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر یہ تابوت جرمنی کے ہاتھ لگ گیا تو وہ ناقابل شکست بن جائے گا۔ پھر جنگ کے اختتام قریب آیا، روس نے برلن کا گھیراؤ کر لیا اور تب نازیوں نے خوفناک فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی زیادہ تر خفیہ تحقیق، قدیم چیزیں اور اہم کاغذات کو خود آگ لگا کر تباہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ 90% ریکارڈ تباہ کر دیا، لیکن کچھ چیزیں بچ گئیں۔ انہی سے آگے جا کر V2 راکٹ دنیا کا پہلا ایسا راکٹ جس نے خلا کی سرحد عبور کی اور ایجاد کیا۔ پھر امریکہ نے آپریشن پیپر کلپ شروع کیا۔ 1600 سے زائد جرمن سائنسدان امریکہ منتقل کیے گئے۔ انہی لوگوں نے بعد میں ناسا اور اسپیس ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی۔ نازی جرمنی ختم ہو گیا، لیکن اس کے راز اور وہ خفیہ نظریات جس پر دنیا کی سب سے خطرناک حکومت یقین رکھتی تھی آج بھی زندہ ہے۔ آپ نے دیکھا کیسے قدیم علوم اور طلسمات کا ہماری سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی میں کتنا بڑا ہاتھ ہے، جبکہ ہمیں عام طور پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ روحانیت، طلسمات، عملیات کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن یہ صرف ناواقفیت ہے۔ تاریخ کی بڑی بڑی شخصیات نے ہمیشہ ان علوم کی اہمیت کو سمجھا ہے اور ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب آپ کو ان 32 طلسمات کا ایک عمل دیتا ہوں، پراسرار جادو بندش کی کاٹ کے لیے، اور 32 طلسمات میں 32 دن کا عمل ہے۔ پہلی علامات سے شروع کرنا ہے، پہلے طلسم سے شروع کرنا ہے، اس کا پرنٹ نکال لیں۔ دن میں کسی بھی وقت پہلے طلسم پر انگلی رکھ کر صرف 11 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ قرآن پاک کی آیت پڑھنی ہے۔ پھر اس کاغذ کو جلا دیں گے۔ یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ آپ کسی ظالم سے نجات چاہتے ہیں، جادو سے، جنات سے، بندشوں سے، زندگی کی تلخیوں اور زندگی کی رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسی رکاوٹ اور بند گلی ہے جو آپ کے سامنے ہمیشہ آ کے آپ کی ترقی کی راہ میں حائل ہوتی ہے، اس کے لیے نہایت کامیاب عمل ہے۔ اگلی قسط میں آپ کو تابوت سکینہ میں رہنے والی ایک پراسرار مخلوق کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دنیا بھر کے طاقتور لوگ آخر کیوں ہمیشہ تابوت سکینہ کی تلاش میں رہے جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، اور اس میں کیا راز چھپا ہے، آج یہ تابوت کہاں ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے اگلی قسط کا آپ انتظار کریں گے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔